चलो शुरू करते हैं आज। फिर दूसरा उस वही चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति का फर्स्ट है। ठीक है, देख लो पहला चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसका हमने पहला एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम सीधा चलते हैं अपने जो एक हेडलाइन है, एक सरल परिभाषा। क्या है, एक सरल परिभाषा। तो अब हम इसकी एक सरल परिभाषा को देखते हैं कि ये क्या बोलता है और इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा हमें फोकस देना है, जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछ सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं, आइए उस पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। देखो सबसे पहली परिभाषा जो लोकतंत्र की सटीक परिभाषा आती है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं एक वीडियो भी देता हूँ, लोकतंत्र, ठीक है, शासन का एक ऐसा रूप, ठीक है, ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है, कौन करता है, शासकों का चुनाव कौन करता है लोकतंत्र में, सरल परिभाषा करता है चुनाव। झंडा देख रहे हो, लोकतंत्र में शासक जो होता है उसका चुनाव जनता करती है, हम वोट देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, लोग करते हैं, चुनाव कौन करता है, लोग करते हैं, बस। ठीक है, ये है इसका, ठीक है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार जैसे सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासन करते हैं। अब देखो म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर क्या है, सैनिक शासकों का चुनाव लोग नहीं करते। वहां पे क्या है, सैनिक शासक है। क्या है, सैनिक। यहाँ पे मैं डालता हूँ, सबसे पहले कौन सा देश आया है, म्यांमार। म्यांमार में क्या है, सैनिक शासन। क्या है, सैनिक शासन। वहां पे पूछेगा सैनिक शासन क्या होता है, सैनिक शासन किस देश में है, सैनिक शासन, ठीक है। सैनिक शासन में क्या होता है, इसमें लोग सरकार को नहीं चुनते, लोग सरकार को नहीं चुनते। शासन जिसका सैनिक पर नियंत्रण रहता है वही राज करता है, जिसका सैनिक पे दबाव रहेगा वो कॉमन सी बात की सैनिक का ही कोई अफसर होगा, ठीक है, वही देश को चलाता है। अब आगे देखते हैं, चलाते हैं। फैसले में लोगों को कोई भागीदारी, और इसमें कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई चीज, एक चुनाव भी पास होता है तो उसको कई जगह से पास कराना पड़ता है, ठीक है, लोगों की राय ली जाती है कि लोगों के लिए सही है नहीं। जैसे किसान आंदोलन बनाया गया था, कितना सारा प्रदर्शन हुआ, फिर मोदी जी ने उसे वापस लिया कि भाई वो जो था शायद हम समझा नहीं पाए लोगों को, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं है, उसने कह दिया कि ये चीज है तो है, अब वो कटने वाली नहीं, ठीक है। चलिए, जैसे तानाशाहों का चुनाव, ठीक है, नियंत्रण, वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है, ठीक है। जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, यही बात राजाशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह के लोगों को शासन चुने नहीं गए बल्कि परिवार। अब देखो सऊदी अरब एक देश आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब क्या है, सऊदी। यहाँ पे क्या है, इसमें भी यानी कि राजा बनते हैं। हाँ, यहाँ पे है राजशाही। क्या है, राजशाही, राजशाही।
यहाँ पे है राजशाही शासन। ठीक, यहाँ पे है राजशाही। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुमको अगर सरकार में कोई चीज करनी है, बनना है, तो यहाँ चुनाव से नहीं, उसके घर पैदा होना पड़ेगा। जैसे राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वैसा ही चलता है सऊदी अरब में। ठीक है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, लागू होती है सऊदी अरब में शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार यानी राजा का बेटा राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्णतः यह पर्याप्त नहीं है कि इनमें से यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन पर। इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे किए तो फिर उन सभी सरकारों लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाते हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम सभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जाने। ठीक है, फिर देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो आता है वो आता है 1.2 का। इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको बाकी देख लेना। फिर हम चलते हैं 1.2 के अंदर। कहाँ पे? 1.2 के अंदर, जिसकी हेडिंग है लोकतंत्र की विशेषताएं। अब देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। विशेषता क्या होती है? विशेषता जो भैया उनमें गुण भरा हो। ठीक है, यानी कि कहीं पे कुछ है तो जो एक व्यक्ति को जो सबसे अलग बनाती है और बताती है वो होती है विशेषता। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब मैं कहता सोनू की विशेषता कुछ और है, ठीक है, इसकी विशेषता कुछ और है, इसकी अलग है। ये कहता है कि ये भाई गेम बहुत अच्छा खेलता है, वो कहता है मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, वो कहता है मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो वो होती है विशेषता। तो उस चीज को हम अलग करते हैं। तो अब हम वही देखेंगे कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके अंदर हमारी विशेषता कौन कौन सी है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन लिखा मिलेगा, लोकतंत्र की 5 विशेषताएं बताएं। ठीक है, हाँ, कि लोकतंत्र की 5 विशेषताएं बताएं, कि उनकी अच्छाई बताएं, या फिर कहेगा लोकतंत्र की 5 बुराई बताएं। अब यार एक चीज है तो उसकी अच्छाई भी है और बुराई भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अब देखने वाले। देखो, हमें इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। हमने अभी जाना कि जनता शासकों का चुनाव करती है। तो अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतंत्र कहने के लिए उनके किन अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? इस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। ठीक है, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? ठीक है, क्या हो गया? किया जाना जरूरी है। ठीक है, हाँ, आपका हुआ हो गया ना? रीड करो, देखो आप देखो उसको ना, कहना जरूरी है। अब हम देखते हैं एक एक करके कि किन किन चीजों का होना हमारे लिए आवश्यक होता है। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? सबसे पहले देखता है कि शासक कौन है, फिर देखना है चुनाव को और फिर देखना है लोग को। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इनमें से प्रत्येक नागरिकों का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहे? क्या चुने हुए शासकों लोकतंत्रों में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं से बांधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरण के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। अब देखते हैं प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। ठीक है, ये एक इसका एक पॉइंट है। क्या है?
प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के चलो देखते हैं, एक लेते हैं, इसमें क्या है पढ़ते हैं। इसमें हमें देखा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 यानी 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़कर फेंका और खुद को देश का प्रमुख कार्यकारी घोषित किया। किसने किया? सैनिक पर देश का प्रमुख अधिकारी घोषित किया। कौन? परवेज मुशर्रफ, ठीक है, मुख्य घोषित किया। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और खुद को ही उन्होंने क्या कर दिया? राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ठीक कर दिया, राष्ट्रपति घोषित किया। और 2002 में एक जनता संग्राम करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तान मीडिया, मानव अधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनता संग्राम एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। ठीक है, सुनते रहना कहानी। बदल डाला, प्रांतीय, ठीक है, असेंबलियों को भंग कर दिया। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय, ठीक है, असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासक वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रपति और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला लेने के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए। ऐसा तानाशाही और राजाशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वह औपचारिक रूप से चुनी हुई, ठीक है, संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ लोगों में असली ताकत विदेशी शासकों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इस लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, इस लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अब देखो इसकी पहली विशेषता क्या है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे फर्स्ट विशेषता क्या निकल के आई है कि लोकतंत्र में, ठीक है, अंतिम निर्णय क्या होता है? वो कुछ चीज का, किसी चीज का फैसला लेना। गुड, निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है, शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। ठीक है, ये है पहली विशेषता। अगर कोई पूछे कि भाई मैंने तो जो लोगों को चुना कि भाई जा तू सरकार बना, ठीक है, जा तू वहां पे संसद में बैठ के फैसले ले, तू ऐसी ऐसी बातों पे, विशेषताओं पे ध्यान दे कि भाई ये कैसे है, ये कैसे है। उन्होंने नहीं चुनी सरकार,
सरकार चुने किसी और, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कोई और है। हाँ ऐसा तो भाई मैंने इसको भेज दिया कि चार तू काम कर, लेकिन इसके ऊपर जो बैठा है वो तो ऐसे ही बैठा है तानाशाही से, वो अपनी मर्जी से ना कुछ भी करे, ठीक है, तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो इससे उसकी विशेषता निकल के आती है सबसे पहले हमारे पास कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय, अंतिम आखिरी फैसला लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए, कि जिसको हम भेज रहे हैं हमारी शक्ति उसी के पास है, वही चुनेगा, वही सब चीज करेगा, वही, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की एक अच्छी विशेषता है। ठीक है, चलो अब आगे देखें, आगे देखें।